हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एलपी। मैं हूं अभिषेक यादव। तो आज का टॉपिक है वेव एंड साउंड के सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा देर ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्वर एक ऐसी ध्वनि है, कह रहा है स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें कई आवृत्ति होती है, जिसमें कई आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया गया, दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि क्या होगा? तो दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि जो होगा पहली पहली ध्वनि से प्रबल होगी, परंतु इसका तारतम्य भिन्न नहीं होगा। पहली बार पहली ध्वनि से प्रबल होगी, परंतु इसका तारतम्य भिन्न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि वायु में गमन करती है यदि विक्षोभ में गमन करे। कह रहा है ध्वनि वायु में गमन करती है यदि विक्षोभ में गमन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपसरब ध्वनि सुन सकता है? निम्नलिखित में से कौन अपसरब ध्वनि सुन सकता है? तो राइनासोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी संगीत समारोह में वृद्धबांध बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंझीकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ समायोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? किसके द्वारा तय की जाती है? तो अशांति के। करा ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो अशांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच किस चीज़ पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी है? ये हो जाएगा 20 किलो एचजेड से ज़्यादा। 20 किलो एचजेड से ज़्यादा। कह रहा है मनुष्यों के लिए ध्वनि सर्वसीमा लगभग कितना है? तो 20 एचजेड से 20,000 एचजेड। 20 एचजेड से 20,000 एचजेड मनुष्यों के लिए ध्वनि की सर्वसीमा है, 20 एचजेड से 20,000 एचजेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो परावर्तन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? परावर्तन हो जाएगा। कारण लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो परावर्तन के कारण एक से अधिक बार सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और कथन बी में कह रहा है कि जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये फ्रेंड्स सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। और समुद्री जल का 1533 होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबंध का परिणाम होती है और इसे क्या कहा जाता है? तो प्रतिध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रतिध्वनि। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है? तो आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयाम। कह रहा है एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में घनत्व को एक दोलन को पूरा करने वाला समय को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स तरंग का समयकाल। तरंग का समयकाल। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को तरंग का समयकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा कह रहा है डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का। एक्स किरण, एक्स रे, रे मतलब किरण। इंफ्रारेड किरण क्या है? इंफ्रारेड किरण क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इंफ्रारेड किरण क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? तो ये हो जाएगा 100 एचजेड आवृत्ति वाली तरंग में। कारण निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? तो 100 एचजेड वाली आवृत्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कार्य में रहती है? तो ये हो जाएगा 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक
कार्य में रहती है तो 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? तो क्या है? ध्वनि की चाल है 346 मीटर प्रति सेकंड, तो 4 सेकंड है तो इसका हो जाएगा 692। तो 2 सेकंड जाने में 2 सेकंड आने में 4 सेकंड, तो 346 को 2 से गुना कर देगी तो हो जाएगा 692 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी को किससे संबंधित है? करा इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो डॉपलर इफेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार का पूरा नाम। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? तो ये हो जाएगा पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को। पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को सोनार के द्वारा मापा जाता है। पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग। रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर लेम्डा द्वारा जो है दर्शाया जाता है। कारण तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर लेम्डा द्वारा दर्शाया जाता है। अपसरब या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 Hz से कम होती है। अपसरब या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 Hz से कम होती है और 20 Hz से कम का ध्वनि जो है, एक क्वेश्चन पीछे था फ्रेंड्स कि गेंडा द्वारा सुना जाता है, राइनासोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? सही है तो ध्वनि तरंगे कैसी होती है फ्रेंड्स? ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, यही सही है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? सबसे कम किसकी होती है? तो गामा किरण की। गामा किरण। करा निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो गामा किरण की। करा डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? तो पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति। दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? आवृत्ति। दोलनों की संख्या है आवृत्ति। कह रहा है ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो प्रतिध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। कह रहा ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। वस्तु की गुणवत्ता पर। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वस्तु की गुणवत्ता पर। कारण निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के संपूर्ण दोलन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। कारण निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के संपूर्ण दोलन में लगने वाले समय है? आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीव्रता। करा प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तीव्रता। ध्वनि डैश में संचरण करती है? तो ध्वनि सभी विकल्पों में संचरण करती है। गैस ठोस सब में करता है। ठोस द्रव गैस में ध्वनि जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नीचे के अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाए तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। तो कारण कह रहा है वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। कह रहा है अभिकथन और कारण दोनों सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। दोनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या तरंग की विशेषताएं नहीं है? तो माध्यम। क्या है? माध्यम। कारण निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या असर होता है? तो यह घट जाती है।
कह रहा यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो है घट जाती है। इसकी तरंग दैर्घ्य आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा निम्नलिखित का मिलान करें। विद्युत चुंबकीय तरंगें इधर है और इधर है प्रयोग, तो ये हो जाएगा रेडियो तरंगे सेलुलर फोन। सूक्ष्म तरंगे जो होता है इसका हो जाएगा घरेलू, ये इस सूक्ष्म तरंगे हो जाएगा फ्रेंड्स विमान नेविगेशन के इस्तेमाल में, और अवरक्त तरंगे हो जाएगा घरेलू स्विच, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट में अवरक्त किरण, और गामा हो जाएगा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा बनाने में। तो रेडियो तरंगे हो जाएगा सेलुलर फोन, सूक्ष्म तरंगे हो जाएगा विमान नेविगेशन के इस्तेमाल रडार प्रणाली में, अवरक्त तरंगे हो जाएगा घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट में, और गामा हो जाएगा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा डैश में कंपन करते हैं, तो समांतर में। किसमें? समांतर में। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा समांतर कंपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत को अवरोध न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर। अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरलीकरण होता है जहां हवा का दाब क्या होता है? जहां हवा का दाब निम्न होता है। कह रहा बिरलीकरण होता है जहां हवा का दाब निम्न होता है। कह रहा मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है। वह उच्चतम ध्वनि का स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो 80 डेसिबल। 80 डेसिबल। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो 80 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो पराध्वनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराध्वनिक। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को पराध्वनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही है और गलत है? तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, सही है फ्रेंड्स। और ये जल में ध्वनि की चाल 1498, ये दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ही सत्य है फ्रेंड्स। 49 नंबर में है फ्रेंड्स कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य के बारे में पता कीजिए। तो समुद्री जल समुद्री जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये सही है। हवा में ध्वनि की चाल 25 डिग्री पर 300 ये हो जाता है फ्रेंड्स 332 मीटर प्रति सेकंड होगा, ये गलत है। किलोमीटर में नहीं होगा, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है, तो ये हो जाएगा 22,000 SZ। मनुष्यों के लिए आवृत्ति की 20 SZ से 20,000 SZ, ये 22,000 SZ ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स, इसलिए 20,000 तक ही सुना जा सकता है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? तो ध्वनि की गति बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर ध्वनि के गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है, तो अधिकतम किस में होती है? तो एल्युमिनियम में। किस में होती है? तो एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में अधिक होती है। दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम होती है किसमें? एल्युमिनियम में। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो लोहा में। किसमें? तो लोहा में। किसमें? तो लोहा में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो पराबैंगनी किरणें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो पराबैंगनी किरणें। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब क्या होता है? उच्च होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, यहाँ किस प्रकार की तरंग पर चर्चा की गई है? तो अनुप्रस्थ तरंग। किस पर? तो अनुप्रस्थ तरंग। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा में लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, यहाँ किस प्रकार के तरंगों की चर्चा की गई है? अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है हर्ज। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है हर्ज।
ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, तो निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता फ्रेंड्स। नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ध्वनिक सुरक्षा। ध्वनिक सुरक्षा करा ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है, तो कंपन के कारण। ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं, तो इस तापमान में इसका हो जाएगा हवा में दबाव। हवा में दबाव। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं, हवा का दबाव। करा निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं, हवा का दबाव। करा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है फ्रेंड्स, तो हर्ज। ध्वनि तरंग करा ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है, हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। ट्रांसमीटर और डिटेक्टर है। करा सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका खोज किया था विलियम रोंटगन ने। विलियम रोंटगन ने। करा एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई है, विलियम रोंटगन। करा रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, किससे बढ़ती है, तो आयाम के बढ़ने से बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम के बढ़ने से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है, तो तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। कह रहा तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मात्रा जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, तो ये हो जाएगा ऊंचाई। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। कह रहा एक मात्रा जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो सोनार का। किसका उपयोग किया जाता है, सोनार का। समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियां, पनडुब्बियां, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो सोनार का। कह निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है, तो अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग। निम्न में से कौन तरंगों में संपीड़न विरलन प्रतिक्रिया शामिल है, अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है, तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, तो तरंग दैर्घ्य हो जाएगी 2L। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 2L। क्या हो जाएगा, 2L। 2L हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग का आयाम होता है। तरंग का आयाम तो कह रहा माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी, किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी तरंग का आयाम होगा। कह रहा है कि तरंग का आयाम होता है, तरंग का आयाम होता है, तरंग का आयाम होता है माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। कह रहा किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोन। कह रहा किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, टोन। कह रहा जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। कह रहा जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, तो यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि जो है यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। कह रहा वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति होगी 331 मीटर प्रति सेकंड। 32 रहता फ्रेंड्स तो 332 होता, 32 नहीं है तो 331 होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक ध्वनि का वेग होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति। कह रहा है ध्वनि तरंगें भ्रमण करती है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न। ध्वनि उत्पन्न होती है वस्तुओं के कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। कह रहा ध्वनि उत्पन्न होती है वस्तुओं के कंपन होने पर। कह रहा बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या है, तो 0 डेसिबल। क्या है, तो 0 डेसिबल। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या है, 0 डेसिबल। हवा में ध्वनि का वेग लगभग क्या होता है, हवा में ध्वनि का वेग लगभग क्या होता है, तो 330 मीटर प्रति सेकंड।
330 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है माध्यम की प्रकृति पर। माध्यम की प्रकृति पर कह रहा है एक ध्वनि तरंग की गति 350 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो इसका जो है फ्रेंड्स 17,000 दिया हुआ है HZ, लेकिन इसका होगा 17,500। कह रहा है कि तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते पर आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है पराश्रव्य। पराश्रव्य तरंग जो है चमगादड़ को उनके रास्ते पर आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है पराश्रव्य तरंगें। कह रहा है एक अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति डैश से भी अधिक होती है, तो 20,000 HZ से अधिक होती है, 20,000 HZ से अधिक होती है। कह रहा आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? तो T बराबर 1/μ, T बराबर 1/μ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यही गलत है फ्रेंड्स, यही जो है गलत है। ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस में गमन करती है, निर्वात में बिल्कुल गमन नहीं करता है फ्रेंड्स। और ये कह रहा है कि इन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि ये सरासर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दबाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि की गति पर दबाव से प्रभावित नहीं होता है। हाँ फ्रेंड्स, अगर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि बढ़ेगा, लेकिन दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती है, तो सुपरसोनिक। सुपरसोनिक, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड है, तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है? तो ये 3 सेकेंड में जाना और आना दोनों है फ्रेंड्स, तो 1.5 सेकेंड जाने में जो लगता है वही 342 गुना 1.5 कर दीजिए 1.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 513 मीटर प्रति मीटर हो जाएगा। 513 मीटर, सॉरी फ्रेंड 513 होगा। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो फाइबर बोर्ड से। फाइबर बोर्ड से प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छत की दीवारों को फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। तो फ्रेंड्स 95 क्वेश्चन था, जो कि वेव एंड साउंड का पूरा ही कंप्लीट क्वेश्चन किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।